मधुबन में बाबा के घर मैं वास्तव में 73 में शुरू में आया और पहले हम दीदी जी के पास आए और दीदी जी से मुलाकात हुई। दीदी जी ने हमें सेवा दी भंडारे में सूरजबाई के साथ, तो बहुत अच्छा लगा। और दीदी जी की जो मैनेजमेंट जो थी इतनी अच्छी थी, वो दीदी का जो संपर्क में आने के साथ हमें बहुत अच्छा लगता था, अपनापन लगता था और बहुत प्यार की पालना देने में दीदी बहुत अनुभवी थी। पूरे मधुबन में इतना अच्छा बड़ा संगठन बहुत अच्छा प्यार करके रखा हुआ था। ज़रा भी मधुबन में संगठन को यानी के हिलने नहीं दिया। दीदी के अंदर इतनी बड़ी शक्ति थी कि दीदी जितना प्यार करती थी उतना लाभ में भी रहती थी। ला और लव दोनों एक समान थे। और दीदी ने एक बार बहुत अच्छी मेरे को शिक्षा दिया था कि बाबाराम, आप मधुबन में आए हो तो मधुबन बड़े संगठन में आए हो, इस बड़े संगठन में आपको 2 बातों का विशेष ध्यान रखना। मैंने कहा दीदी बताइए। कहा कि आपको एक तो किसी के अवगुण को अपने चित्त पर नहीं धरना और दूसरा परचिंतन करने वालों का कभी संग नहीं करना। ये 2 बातों का विशेष आप ध्यान रखना। दादा विश्व रत्न है जो है बहुत पुराने हैं दादा, उनके संग में रहना और अच्छे भाइयों के संग में रहना और तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। मैंने कहा ठीक है दीदी। फिर नया जनरेटर आया था 75 में, तो मधुबन में नया जनरेटर 75 में आया था और उसी समय मेरे को दीदी ने बुलाया। कहा कि बाबाराम, आपकी ड्यूटी जो है आपको मैं लगाती हूँ राजयोग भवन में। तो उस समय राजयोग भवन 74 में तैयार हो गया था, तो 75 में मुझे वहाँ बुला लिया। राजयोग भवन एकोमोडेशन में फिर मेरी वहाँ ड्यूटी लग गई। उसके बाद राजयोग शिविर जब शुरू होने लगे तो यहाँ राजयोग शिविर में बड़े नए लोग आते थे। नए ऐसे लोग आते थे जो परीक्षा भी लेते थे कि भाई ये ब्रह्मा कुमारियों का नाम तो बहुत ऊंचा है, लेकिन उनमें से एक पत्रकार आया था। उस पत्रकार ने मेरी परीक्षा लिया। परीक्षा क्या लिया कि वो पंजाब केसरी का रमेश भाई था। उसने कहा कि मुझे 3 दिन तो यहाँ योग शिविर करना है, मैं 3 दिन भोजन नहीं करूँगा। मैंने कहा ठीक है, क्या खाएंगे आप? मैं दूध पीऊँगा, फल लूँगा। ठीक है, दूध और फल और तीनों टाइम लेता था, लेकिन टाइम बे टाइम लेते थे। जबकि समय उसका था, सब टाइम टेबल की कॉपी उनको दी हुई थी, तो भी उन्होंने अपने हिसाब से यानी कि टाइम टेबल के हिसाब से नहीं लेते थे। लेकिन जब मैं सोने चले जाता था, रेस्ट करने जाता था, उसी समय वो अपना मांगते थे दरवाज़ा खुलवा करके कि मुझे को इस समय फल चाहिए। ठीक है, अभी देते हैं। बड़े प्यार से मुस्कुरा के उसको देता था, तो वो सब बातें नोट करता था मेरी कि ये बच्चे को कहीं गुस्सा तो नहीं आता है, क्रोध तो नहीं आता है, जोश तो नहीं आता कि अभी सोने के टाइम मैंने इसको उठाया। उठाने के बाद इसने बड़े प्यार से फल ला कर दिया, दूध ला कर दिया। ऐसे 3 दिन तक लगातार उसने मांगा उल्टे टाइम पर, तो मैं देता रहा। जब वो दादी से जब सुगात लेने जा रहे थे पांडव भवन राजयोग भवन से, तो रास्ते में मेरा मेल हो गया। तो मेरा बाजू पकड़ लिया, तो कहा, पत्रकार ने कहा कि एक बात प्रश्न पूछूं आपसे। मैं पूछिए। कहा कि मैं 3 दिन आपकी परीक्षा लिया, उल्टे टाइम में जानबूझ के आपको तंग करने के लिए परीक्षा ले रहा था कि आपको गुस्सा आता है या नहीं आता है, लेकिन आपकी मुस्कुराहट नहीं आपने छोड़ी। मुस्कुराहट से ही आपने दिया जो भी दिया, लेकिन आपका नाम तो बाबाराम है, लेकिन आप पूरी परिचय मुझे दीजिए। सारा परिचय मेरे से ले लिया। फिर ऐसे ही शीलू बहन का, निर्वैर भाई का, ऐसे ही मनोहर दादी का, बड़ों का सबका परिचय लेकर के नाम लेके 9 दिन पेपर में वो डाला। फिर उसने जाने के बाद और फिर वो पेपर में सबके नाम सहित बहुत अच्छा थैंक्स दिया।
कहा कि यहाँ की संस्था जो इतनी ऊंची है, हेडक्वार्टर में जो भी हम वहाँ रहते हैं, जो भी सेवा से जो भी सेवा करते हैं सरेंडर भाई बहन, सबको मैंने अच्छी तरह से जांच लिया कि सब प्यार से सेवा करते हैं, कोई दिखावा नहीं है इन लोगों के अंदर। और मुझे बहुत अच्छा लगा, 9 दिन लगातार उन्होंने पेपर में डाला सबके नाम सहित। तो इसलिए ऐसे ऐसे बाबा के बच्चे भी आते हैं। ऐसे ही एक बार दीदी ने मेरे से कहा कि बाबा राम, कोई भी आपके पास आवे, किसी भी बात की उसको ना नहीं करना, कुछ भी मांगे आप। हो सकता है कि वो पत्रकार भी हो सकता है, आपकी परीक्षा लेने वाला भी हो। ठीक है दीदी, जैसे आप कहो। फिर हमने ऐसे ही एक और इम्तिहान हुआ, एक आया पेपर वाला, उसने मेरे से कहा कि मैं 3 दिन आपके पास यहाँ रहूँगा। और ठीक है, उसको रूम दे दिया हमने। रूम देने के बाद 2 दिन रहने के बाद फिर वो चले आया टैची पकड़ के बाहर गेट के पास, मैं वहीं खड़ा था। तो कहा मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा साहब आपने तो कहा था कि मैं 3 दिन रहना है, अब ये 2 दिन हुए हैं। कहता हाँ मैंने बरोबर कहा था, तीसरा दिन मैं अभी इस संस्था को अंदर से जानने के लिए मैं आबू में रहूँगा, होटल में रहूँगा, उनसे सारी जांच पड़ताल करूँगा कि ब्रह्मा कुमारियों के बारे में आपका क्या विचार है। तो ये जब उन्होंने मेरे से कहा तो मैं बोले ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। वो होटल में चले गए, एक नाइट वहाँ रुक गए। जहाँ जहाँ भी उन्होंने किसी से प्रश्न पूछे कि ब्रह्मा कुमारियों के बारे में आपका क्या विचार है, तो सब ने पॉजिटिव सुनाया कि जब से ब्रह्मा कुमारी आई हैं 50 से आई हैं माउंट आबू में, तब से लेकर यहाँ माउंट आबू में बहुत शांति है, बहुत अच्छा माहौल है, तपस्या का माहौल है, पवित्र रहते हैं और दिनचर्या भी बहुत इन लोगों की सबकी अच्छी है और सबको सहयोग देते हैं। ज्ञान बहुत ऊंचा है, तो वाइब्रेशन अच्छी है। और एक ने प्रश्न पूछा, दूसरे से प्रश्न पूछा तो उन्होंने ये उत्तर दिया कि जब से 91 से ग्लोबल हॉस्पिटल खुला है, तब से लेकर इन्होंने गांव-गांव की भी सेवा बहुत की है। गांव-गांव की सेवा करते हैं और कोई ऐसे भी गरीब फैमिली निकलती है जिनके पास पैसा नहीं होता है, तो उनको फ्री में ही ये इलाज कर देते हैं। ये भी उसने अच्छा उत्तर दिया उस भाई ने। तीसरे भाई ने भी ऐसे ही पॉजिटिव सुनाया, ऐसे औरों ने भी सुनाया, लेकिन सब ने पॉजिटिव सुनाया। तो बहुत संतुष्ट हो गया वो पत्रकार यहाँ से। फिर यहाँ से जाने के बाद फिर वो जब दिल्ली गया वापस, और फिर वहाँ से जाने के बाद उन्होंने मधुबन का बहुत अच्छा यानी कि रिजल्ट बताया कि ये देखो ब्रह्मा कुमारी है, सचमुच रियल परमात्मा का अच्छा संदेश दे रही हैं। और अंदर मन में इतनी सफाई है और रियल। हमने माउंट आबू में पूरी छानबीन की, लेकिन सब तरफ हमको पॉजिटिव ही अच्छे विचार मिले इनके बारे में। तो ऐसे कई और भी आते हैं। फिर दीदी ने मेरे से पूछा कि बाबा राम, और भी कोई भी ऐसा आपने जैसे अभी सुनाया है ये पत्रकार का समाचार, और भी कई आवे तो उनके बारे में भी आप कभी भी अनुभव सुनाना हो तो आप सुनाओ आप, क्योंकि ये पता चले कि वास्तव में ये कैसे कैसे बाबा के घर में आते हैं, कैसे कैसे विचार लेके आते हैं, तो उनके भी सारा सुनाओ। फिर एक ऐसा और भी पत्रकार आया, उन्होंने मेरे को कहा, एक नाइट रहा, दूसरे दिन जाने लगा, तो फिर मेरे से जाते समय मिला। ही सब दीदी को मैंने सुनाया, तो दीदी ने बहुत खुश हुई। दीदी ने कहा देखिए ज्ञान तो सब सुनते हैं, लेकिन ज्ञान तो 75% जो है वो व्यवहार से सारा सीखते हैं, और 25% बुद्धि में ज्ञान रहता है। और ऐसे ही हमने प्रैक्टिकल व्यवहार में देख रहे हैं कि जो भी आते हैं बाबा के घर में, और 75% तो व्यवहार से सब कुछ सीखते हैं, और 25% जो है वो बुद्धि में ज्ञान रहता है। और उस पत्रकार ने जब मेरे से कहा कि मैं अभी जा रहा हूँ वापस, तो मैंने कहा आपको क्या अच्छा लगा यहाँ पर? तो कहा मुझे बहुत कुछ अच्छा लगा यहाँ माउंट में आने से, और वो भी दिल्ली का ही था पत्रकार। तो मैंने कहा क्या अच्छा लगा? कहता दुनिया में सब तरफ चारों ओर महिलाओं पर बहुत हमले हो रहे हैं, और अच्छे समाचार नहीं हम सुनते हैं ना, मतलब व्यवहार दुनिया का इतना बिगड़ता जा रहा है। माउंट आबू आने से मेरे को यहाँ इतना अच्छा लगा कि यहाँ की पवित्रता,
यहाँ की तपस्या की वाइब्रेशन के कारण ही माउंट आबू सेफ़ है। तो इसलिए यहाँ की आज तक मैंने कोई नेगेटिव रिपोर्ट नहीं सुनी है माउंट आबू में कि महिलाओं पर हमले हो रहे हैं यहाँ पर। तो ये आप लोग की तपस्या की वजह से और आप लोगों के पवित्रता के कारण ही ये माउंट आबू पूरा सेफ़ है। तो ये मैंने जब दीदी को सुनाया तो दीदी बहुत खुश हुई इस बात समाचार सुन करके। तो ऐसे और भी एक बार क्या हुआ कि दीदी ने दादी जी को कहा कि दादी जी, मधुबन बहुत लोग खुश होके जाते हैं और इतना एंजॉय करके जाते हैं, अलौकिकता दिव्यता का अनुभव करके जाते हैं। दीदी ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि माउंट आबू में हर प्रकार से कोई भी विजिटर्स आते हैं वो सब खुश होकर जाएं और अच्छा प्रभाव लेके जाएं। उसके लिए हमारा फाउंडेशन ये पक्का होना चाहिए कि जहाँ के मधुबन निवासी जो सरेंडर हैं और इनका योग एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए। ये दीदी के शब्द थे, एक दिन भी इनका मिस नहीं होना चाहिए, तपस्या नहीं मिस नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये तपस्या करते रहेंगे और बाबा की याद में रहेंगे, सारे दिन की दिनचर्या बहुत अच्छी रहेगी और वो बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। तो एक बार दीदी ने दादी जी को बोला, मोहिनी बहन साथ में थी, वो कहा कि दादी को बोला कि दादी आज 4:30 बजे आप कमरों में जाइए, आप देख के आओ कौन कौन अभी तक सोए हुए हैं, योग के टाइम कौन कौन सोए हुए हैं वो आप चक्कर लगा के आइए। तो जैसे दीदी ने प्रोग्राम दिया दादी जी को, तो दादी जी फिर मोहिनी बहन को साथ लेके गए और वहाँ ऊपर गए लाइट हाउस में। लाइट हाउस में जैसे साड़ी का पल्ला से घूंघट निकाल लिया ताकि किसी को पता नहीं चले कि दादी आ रही है हमारे कमरों में। तो जैसे घूंघट निकाल लिया तो उसी समय भाई 1-2 निकले बाहर, उन्होंने ब्रश करते हुए बाहर निकले। 4:30 बजे का टाइम था अमृत वेले, वो योग में नहीं गए थे। तो उन्होंने कहा, अरे माता जी आप यहाँ भाइयों के कमरों में कैसे आ गए? तो वो दादी ने थोड़ी सी हल्की सी सीटी मारी, कहा शांत रहिए, आप निश्चिंत रहिए आप। फिर वो आगे आए, इशारा किया, दादी ने बुलाया, आप आगे आओ। उनको बुलाया, कमरे खोलो, इसमें देखो, नाम किसी को उठाना नहीं है, कौन कौन सोए हुए हैं और नाम बताओ इसमें कौन कौन सोए हुए हैं। सबकी लिस्ट बता दी। 5 कमरे थे, 5 कमरे थे और 25 भाई सोए हुए थे। 25 में से मैं समझता हूँ 12-15 लोग जो थे वो सब योग में गए हुए थे, तो बाकी सोए हुए थे। तो फिर सारी रिपोर्ट लेकर के वो दीदी को बताई। दीदी ने फिर क्लास के बाद फिर एक एक का नाम लिया, कहा, पूछा, दीदी ने पूछा आपकी तबीयत ठीक है? जी दीदी ठीक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप बिल्कुल मुरली सुनी? जी दीदी मुरली सुनी। अच्छा, तो अमृत वेले फिर क्यों नहीं आप कल योग में नहीं आए? तो योग में आना चाहिए। आपके योग का भी प्रभाव जो है पूरी जीवन इसी से ही परिवर्तन होगी। अगर आप योग नहीं करेंगे, योग मिस होता रहेगा, तो उसके बाद फिर आपकी दिनचर्या सारी ऊपर नीचे होती रहेगी। तो आज से लेकर कभी योग मिस नहीं करना, ये दीदी ने उनको शिक्षा दिया। तो वो उस दिन से लेकर के कभी भी योग मिस नहीं करता था, कोई भाई ना बहन, ना कोई मुरली मिस करता था। और हिस्ट्री हॉल में सभी नीचे बैठते थे, अच्छा लगता था, कोई सोफ़ा नहीं था, एक भी सोफ़ा नहीं था, सब नीचे ज़मीन पर बैठते थे। दीदी भी नीचे बैठती थी ज़मीन पर, दादी मुरली सुनाती थी हिस्ट्री हॉल में, और फिर मनोहर दादी, शांतामणि दादी, चंद्रमणि दादी, सब भाई बहनें सब नीचे बैठते थे और मुरली सब सुन के उसके बाद फिर दीदी लास्ट में, बहुत बड़ी विशेषता दीदी के अंदर कि लास्ट में दीदी उसी मुरली के प्रश्न उत्तर बना करके लास्ट में दीदी प्रश्न पूछती थी और सबसे उत्तर भी मांगती थी कि इसका क्या उत्तर है, बाबा ने आज क्या कहा, इसका क्या उत्तर है। तो ऐसे प्रश्न उत्तर बनाती थी और खुद ही प्रश्न पूछती थी, खुद ही उत्तर बाद में सुनाती थी।
तो ये बहुत बड़ी स्टूडेंट लाइफ थी बड़ी दीदी की, कि दीदी पेन और डायरी साथ रखती थी और सबको अच्छा सीखने को मिलता था, बहुत प्यार भी देती थी और बहुत अच्छा लगता था और सबको उमंग उत्साह भी बढ़ता था। शाम के टाइम भी जब दीदी और दादी क्लास में आते थे और उनको देख के सभी के सभी मधुबन निवासी योग में भी आते थे, क्लास में भी शाम के टाइम आते थे। और फिर एक बार क्या हुआ कि दादी मधुबन में थी नहीं, यहाँ पर टूर पर गई हुई थी, तो दीदी थी यहाँ पर। और एक भाई ने कंप्लेन किया, सब्जी डिपार्टमेंट वाले ने कहा कि दीदी आज सब्जी नहीं काटने के लिए कोई आया। तो दीदी ने कहा कोई बात नहीं, हल्के रूप में दीदी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप ऐसे करो सब्जियां सब उठा करके ना जो बनानी है वो यहाँ ले आओ, पहले तरफ यहाँ बिछाओ, हिस्ट्री हॉल में चटाई बिछाओ, 2 बहनों की तरफ 2 भाइयों की तरफ, और सब्जी के थोड़े थोड़े आगे आगे रख दो सबके आगे। और वो शशि बहन की ड्यूटी होती थी, सेवा समाचार सेंटरों से जो आता था वो सुनाया करती थी, कभी शीलू बहन सुनाती थी, कभी शशि बहन सुनाती थी। सेवा समाचार भी सुनते रहो और अपना सब्जी भी काटते रहो हिस्ट्री हॉल में बैठ करके, ये भी सेवा होती जाए वो भी सेवा होती जाए। देखिए कभी भी दीदी ने यानी कि कभी आवेश में आके जोश में आके ये नहीं कहा कि आप सभी क्यों नहीं सब्जी काटेंगे। बड़े प्यार से, बड़ी सुविधा से, बहुत अच्छा प्यार से सबसे वो सेवा भी ले लिया और शिक्षा भी मिल गई और अपना सेवा समाचार भी सुनते रहे, तो वो माहौल भी अच्छा बना रहा, प्यार भी मिलता रहा। ला और लव का बैलेंस भी दीदी के अंदर बहुत ज़बरदस्त था। दीदी के पास हम पर्सनल मिलने जाते थे और कोई बात होती थी यज्ञ के प्रति, कोई कारोबार के कारण जाते थे, तो दीदी को देखने से ही ऐसी फीलिंग आती थी कि दीदी की आंखों से कैसे लगता था जैसे आंखें दीदी की योग में डूबी हुई हैं। तो अच्छा लगता था हमको दीदी से दृष्टि लेने में। तो दीदी सदाई योग में रहती थी, जब कोई भी सामने आता था दीदी फटक से पहचान लेती थी उस आत्मा को और परख लेती थी। परखने के बाद वो निर्णय करने में ज़रा भी देरी नहीं होती थी। ऐसी दादी का भी ऐसी था कि दादी भी परख लेती थी और निर्णय जल्दी कर लेती थी। तो ये सारी प्यूरिटी की वाइब्रेशन और दादी और दीदी का जो चारों ओर आभा मंडल था, वो सर्कल जो था इतना अच्छा, चारों ओर दीदी और दादी का वाइट होने के कारण दीदी के व्यवहार से कभी भी हमने गुस्सा, चिड़चिड़ापन कभी भी नहीं सुना हमने, क्योंकि वो वाइट जहाँ सर्कल होता है वो व्यक्ति के अंदर संपन्नता रहती है। कंप्लीट जितने भी गुण होते हैं वो गुणों से आत्मा भरपूर रहती है। तो ये दीदी के अंदर बहुत बड़ी विशेषता थी। एक बार दीदी के पास एक भाई आया, उसने कहा दीदी आज किसी ने कपड़े नहीं उठाए धुले हुए। तो दीदी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आप वो गठरी उठा करके ना यहाँ हाल में ले आओ। जैसे शीलू बहन सुनाने आई सेवा समाचार और उसी समय और दीदी दादी भी बैठी थी, तो हमने सोचा भी ये गठरी किस लिए आई है यहाँ पर। तो बाद में पता चला कि दीदी ने कहा, इशारा किया कि ये जो भी गठरी है इसको खोलो, इसमें एक एक का नाम पढ़ते जाओ और उसको कपड़ा देते जाओ जिसने कपड़े आपने धुले हुए उठाए नहीं है वहाँ से। तो जब आप एक दिन नहीं उठाएंगे तो दूसरे दिन फिर जब धुले हुए कपड़े वहाँ आएंगे तो फिर उनके लिए जगह रखने के लिए चाहिए, जगह नहीं मिलेगी रखने के लिए। तो इसलिए आप एक एक उठाते जाओ, उसका नाम बोलते जाओ, तो सब शर्मिंदे होते जाएं कि मेरा नाम ना आ जाए कहीं, कभी सबके सब सभा के बीच में मेरा नाम आ जाएगा। तो इसलिए उस सब गठरी उसी समय खाली होगी। आइंदा के लिए कभी भी ये रिपोर्ट नहीं सुनी कि किसी ने टाइम पर कपड़ा नहीं उठाया, किसी ने टाइम पर सब्जी काटने के लिए नहीं आए हैं, कोई टाइम पर अपनी ड्यूटी पर नहीं हाजिर हुआ है, कोई भी कंप्लेंट नहीं आती थी। क्योंकि दीदी के होते, दादी के होते इतनी अच्छी कारोबार जगह की चलती थी कि वो कारोबार इतनी आज भी हम याद करते हैं
कि दीदी जब अपने कमरे से बाहर निकलती थी उसी समय ही जो बाहर निवाया भाई के ऑफिस के आगे जो थला वहाँ बैठे होते थे तो तुरंत उसी समय उठ जाते थे और दीदी को देखते क्लास में सब चले जाते थे। दीदी कहती थी देखा मैं अभी आई हूँ तो मेरे कारण देखो सब उठ कर के क्लास में भागे भागे जा रहे हैं और ये है बेल। दीदी ने कहा ये बेल है, मैं आई हूँ माना बेल बज गई है, तो बेल बजाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। दीदी के लिए इतना रिस्पेक्ट रिगार्ड भी था और इतना प्यार भी था और दीदी जो पालना देती थी उसी पालना के कारण ही हम इतने यहाँ तक पहुँचे हैं कि हमें बहुत बहुत एकानामी भी दीदी के अंदर ज़बरदस्त थी कि यज्ञ के अंदर कोई भी चीज़ आप यूज़ करते हो उसको एकानामी से यूज़ करो। मान लीजिए आप पेस्ट लेते हो, पेस्ट को भी ध्यान से यूज़ करो, उसको भी बाबा के घर में एकानामी से यूज़ करना है। कोई भी चीज़ मतलब पर्सनल यूज़ करते हो यज्ञ में या कारोबार में जो भी यज्ञ में करते हो उसको एकानामी से यूज़ करो। जितना आप एकानामी से यूज़ करेंगे उतना आपका ही जमा होता रहेगा। तो इसलिए यज्ञ के अंदर जो भी कारोबार होती थी वो सब दीदी के कारण बहुत बहुत खुशहाल अच्छी चलती थी कि दीदी जैसे क्लास में बाबा ने कह दिया कि बच्चे आज जैसे हलवे की बात आई मुरली में, बच्चे अम्मा मरे तो हलवा खाना, तो हलवा माना कौन सा हलवा, कोई प्रैक्टिकल कोई दूसरा हलवा बना के नहीं खाना होता है, ये हलवा मुरली। तो मुरली ही वास्तव में हमारा सच्चा हलवा है। तो उसी समय दीदी कहती थी दादी को, दीदी कहती थी कि आज मेरा विचार है कि आज सबको पिकनिक पर ले चले, सबको पिकनिक पर ले चले। दीदी फटक से पिकनिक भी कराती थी। हर 15 दिन में दीदी और दादी पिकनिक पर ले जाते थे, बहुत अच्छा लगता था और उसी समय सब हम पिकनिक पर चले जाते थे। एक बार की बात है, पहली गाड़ी मधुबन में 73 में आई थी और 73 में गाड़ी आई, किसी माता ने यज्ञ के लिए दी फीट गाड़ी। और जब वो गाड़ी आई बाबा के घर में मधुबन में, उसी समय दादी ने कहा कि इस गाड़ी में हम, दादी तब बैठेगी जब बाबा इस गाड़ी में बैठेगा, तब मैं बैठूँगी। तो उसी समय गुलजार दादी को बुलाया, गुलजार दादी आई और दीदी को बैठाया एक साइड में और एक साइड में दादी बैठी और बीच में गुलजार दादी को बैठाया। उस गाड़ी को ले गए अनादरा पॉइंट पे, जब दादी गाड़ी ले गए और वहाँ पर फिर गुलजार दादी को इशारा किया, गुलजार दादी आप जाओ बाबा के पास, बाबा को बुलाओ आप। जब बाबा के पास गई तो बाबा गाड़ी में बैठे बैठे बाबा गाड़ी में ही आ गए। जब बाबा अब एक बाप दादा गाड़ी में बैठे बैठे आ गए तो दादी ने कहा बाबा ये गाड़ी यज्ञ में आई है, पहली गाड़ी, इस गाड़ी में मैं तभी बैठूंगी, मेरा संकल्प था कि बाबा जब इस गाड़ी में जब पहले बैठेंगे तभी मैं गाड़ी में बैठूंगी। तो बाबा की हाथ पकड़ करके बाबा को बाहर गाड़ी दिखाई, बाहर गाड़ी दिखाई, घुमाया दादी को, बाबा को, और चारों तरफ बाबा देखा तो दादी ने कहा बाबा ये पहली गाड़ी आई है। तो बाबा ने क्या कहा, बच्चे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ आएंगी मधुबन में, आगे चल करके गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ मधुबन में आएंगी। बाबा के ये महावाक्य थे और उसी समय फिर बाबा गाड़ी में बैठे, वापस बाबा पे चले गए। तो ये देखिए बाबा के संग दादी इतनी महान हस्ती, जो कि दादी सेकंड ब्रह्मा का पाठ प्ले कर रही थी। जो दादी का संकल्प होता था उसी समय बाबा मानते थे। ये बहुत बड़ी बात थी कि बाबा इतना निर्माणता की मूर्ति बाबा कि जब दादी बुलावे बाबा को वो बाबा हाजिर हो जाए। और ये तो दादी और दीदी बाप समान थे। तो ये इतनी ऊंची महान हस्तियों के संग में हम रहे हैं और कितना कुछ सीखने को मिला बाबा के घर में।